एक सुंदर गांव था जिसका नाम भारतपुर था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में बूढ़ी माँ, पत्नी गीता और दो बच्चे, राधा और मोहन थे। घर कच्चा था और खेत थोड़ा सा। बारिश सही नहीं होती तो फसल खराब हो जाती। गरीबी थी, पर रामू के दिल में दया और ईमानदारी भरी थी। वह बहुत ही मेहनती और परिश्रमी था। वह हमेशा कहता था, मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखो। एक साल ऐसा आया जब गांव में भीषण सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं, घर में खाने तक की कमी हो गई। बच्चे चावल और नमक खाकर सो जाते, पर रामू फिर भी गांव वालों की मदद करता रहता। गरीबी में भी वह किसी को भूखा नहीं देख सकता था। खेत में काम न बचा तो रामू लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। पूरा दिन मेहनत की, पर थोड़ी सी लकड़ी ही जुटा पाया। शाम को नदी किनारे आराम करने लगा। इसी दौरान उसका पांव फिसला और कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह अकेली कुल्हाड़ी उसकी कमाई का एकमात्र साधन थी। रामू बहुत दुखी हो गया। रोते हुए रामू पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय नदी से एक दिव्य प्रकाश उठा और एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा। किसान, तुम इतना दुखी क्यों हो? रामू ने बताया। हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में खो गई है। इसी से मेरे घर का खर्चा चलता था। अब मेरा क्या होगा? ये सुनकर देवी नदी में हाथ डालकर एक चमकदार सोने की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने कहा। किसान, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू बोला। नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। ये हमारी नहीं है। फिर देवी ने नदी में हाथ डालकर दूसरी कुल्हाड़ी निकाली, जो चांदी की कुल्हाड़ी थी। फिर देवी ने पूछा। किसान, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कहा। नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो एक साधारण कुल्हाड़ी थी। तीसरी बार देवी ने नदी से असली वाला कुल्हाड़ी लोहे की निकाली। रामू खुश होकर बोला। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यही है। देवी उसकी ईमानदारी देखकर प्रसन्न हो गईं। देवी बोली। किसान, तुमने सत्य कहा है। इसलिए ये सोने, चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हें उपहार में मिलेंगी। ये सुनकर रामू के आंसू निकल आए, क्योंकि उसकी किस्मत बदलने वाली थी। रामू बहुत ही खुश हो गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और माँ से सारी बात बताई। उन्होंने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर खेत खरीदा, गाय खरीदा, बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई, नया घर खरीदा। गांवों वाले उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। रामू अमीर होने के बाद भी पहले जैसा साधारण और दयालु ही रहा। वह दूसरों की मदद करता रहा। गांवों के बूढ़े बुजुर्ग की दवाई का खर्चा भी वहीं देता। किसी गरीब की शादी हो या फिर किसी गरीबी अनाज देना हो, वह हर चीज में गरीबों की मदद करने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा। बेटे, धन खत्म हो सकती है, पर सच्चाई और मेहनत से की गई काम कभी भी अमीर बना सकती है। इसलिए सच्चाई और अच्छाई हमेशा याद रखी जाती है। सीख, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। नेक दिल इंसान की किस्मत हमेशा चमकती है। दया और मदद एक इंसान को महान बना देता है। ये बात है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर की। दिसंबर का महीना था। ठंड अपने पूरे जोरों पर थी। रात को कोहरा इतना घना होता कि सामने खड़ा इंसान भी दिखाई न दे। लोग अलाव के बिना एक कदम बाहर रखने से डरते थे।
इसी गांव में रहता था एक बूढ़ा आदमी। नाम था रामदीन काका। रामदीन काका की उम्र करीब 65 साल थी। सिर पर सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अजीब सी उदासी। उनकी कोई अपनी जमीन नहीं थी, ना कोई पक्का घर। कभी वो रेलवे स्टेशन पर सोते, कभी मंदिर के बाहर, तो कभी किसी दुकान के आगे पड़े तिरपाल के नीचे। लोग कहते थे, ये तो बेकार आदमी है, कोई काम का नहीं। एक रात ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। तापमान 2 डिग्री तक गिर गया। गांव के लोग अपने अपने घरों में रजाइयों के अंदर थे, लेकिन रामदीन काका वो खुले आसमान के नीचे थे। उनके पास ना कंबल था, ना आग, बस हाथ जोड़कर भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे। हे भगवान, आज की रात कट जाए बस। उसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का मोहन। मोहन बहुत गरीब था, पर दिल का बहुत अमीर। उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, बाहर कोई काका कांप रहे हैं। बेटा, हम खुद गरीब हैं क्या? मोहन चुपचाप उठा और अपनी एकमात्र पुरानी शॉल उठा लाया। मोहन चुपचाप उठा और अपनी एकमात्र पुरानी शॉल उठा लाया। मोहन ने रामदीन काका के कंधे पर शॉल डाल दी। रामदीन काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तू तो फरिश्ता है। काका, ठंड सबको लगती है। मोहन ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और अलाव जला दिया। धीरे धीरे गांव के और लोग बाहर आए। किसी ने चाय दी, किसी ने कंबल, किसी ने खाना, और पहली बार रामदीन काका को लगा कि वो अकेले नहीं। अलाव के पास बैठकर रामदीन काका ने अपनी कहानी सुनाई। वो कभी एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। नतीजा, नौकरी गई, घर छिन गया, परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं गलत नहीं था, बस अकेला था। ठंडी का कहर चारों ओर है। सर्दी की वो रात, जब ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान के सपनों को भी जमा देती है। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जिसके पास दौलत नहीं थी, पर जिम्मेदारी पहाड़ जैसी थी। दुकानदार लोग की आमदनी बहुत ही कम हो रही थी, क्योंकि सर्दियों में कोई रजाई में से निकलता ही नहीं है। इसीलिए दुकानदार के लोग बहुत परेशान थे। रात का टाइम था। सीता और राघव आपस में बात कर रहे थे कि ठंडी बहुत बढ़ गई है।
और पास में ही अमन सोया था चटाई पर, लेकिन ठंडी के कारण अमन को नींद नहीं लग रही थी। तभी अमन बोला, पापा बहुत ठंडी लग रही हैं। इस बार कंबल लेने के भी पैसे नहीं बचे हैं। ये जी, कल आप जाकर सेठ जी से बात करिए ना, शायद सेठ जी मदद कर दे कुछ। इस बार ठंडी कुछ ज्यादा पड़ेगी, इसलिए कंबल लेना जरूर। हाँ, तुम सही बोल रही हो। जाता हूँ कल सुबह में सेठ जी से बात करने। और राघव मन ही मन सोचने लगा, मैं बाप हूँ, अगर मैं ही कुछ नहीं कर पाऊंगा तो इस घर का क्या होगा। राघव बहुत सोच रहा था। इसलिए ठंडी रात में जब शहर सो रहा था तभी घर से निकल गया, क्योंकि राघव अपने बच्चे के लिए रोटी और पीपी गर्मी ढूंढ रहा था। राघव रास्ता में सोचते ही जा रहा था कि मैं पहले दुकान पर काम ढूंढूंगा, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो सेठ जी के यहाँ जाऊंगा। भाई साहब, कोई काम है क्या? कैसा भी मैं कर लूंगा। नहीं रे बाबा, यहाँ कोई काम नहीं है। एक तो पहले से ही एक को रखकर परेशान हो गया हूँ मैं। भैया, मुझे 1 किलो प्याज और मैगी की 6 पैकेट दीजिए। ठीक है, रुको। रामू 1 किलो प्याज और 6 पैकेट मैगी लाओ। राघव को काम नहीं मिला। बेचारा राघव उदास होके घर आ गया। बेचारा राघव थका हारा घर आ गया। उसकी मुंह पर उदासी देखकर सीता बोली कि क्या हुआ जी? काम नहीं मिला। कोई बात नहीं जी, दोपहर में सेठ जी के यहाँ चले जाइएगा। सेठ जी, काम मिलेगा क्या? एक रात का काम है, पैसे चाहिए तो करना पड़ेगा। बस बताइए सेठ जी, मेरे बच्चे और परिवार भूखे हैं। पैसे की मजबूरी कब इंसान को झुका देती है, उसे खुद पता नहीं चलता। सेठ अपने आसपास देखता है और राघव के कान में कुछ बोलता है। ये गलत है, पर अगर नहीं किया तो मेरा बेटा ठंडा में मर जाएगा। राघव ऐसे बोलते ही बेहोश हो गया। सेठ ने हॉस्पिटल में फोन लगाया। इनका शरीर ठंड और थकावट से टूट चुका है। पापा उठो, मुझे ठंड नहीं लग रही अब। सीख, क्या दुनिया में सबसे महंगी चीज है? बाप की ईमानदारी होती है और सबसे सस्ती उसकी मजबूरी।